ठीक है जी, नेट की सर्विसेज हमारी चल रही हैं। क्रोम हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, आज इसका हॉटस्पॉट हम पढ़ेंगे। ठीक है, हॉटस्पॉट आपने कैसे बनाना है इसका। सर्विसेज के अंदर जाकर कैप्टिव पोर्टल, इसको आपने अनेबल करना है। सबसे पहले अपने लैन इंटरफेस के ऊपर आपने अनेबल करना है, यानी जो आउट इंटरफेस आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मैक्सिमम कंकरेंट यूज़र, कितने यूज़र इसके साथ एक्सेस हो सकें, कनेक्ट हो सकें, वो आप लिख सकते हैं। अगर ज़ीरो लिखेंगे तो नॉन लिमिट, अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आइडल टाइम आउट है और ये हार्डेस्ट टाइम आउट है, यानी स्टैंड बाय पे चला जाए जब नहीं कोई यूटिलाइजेशन हो रही, आप इसका टाइम हटा दीजिएगा यहाँ से। और यहाँ पे आपने ये कर देना है डिसेबल कंकरेंट यूज़र लॉगिन। इससे क्या होता है कि जो मोस्ट रिसेंट जो यूज़र होते हैं ना, सिर्फ ये उनको वर्किंग करने देता है। जो बहुत पुराने काफ़ी देर से लॉगिन करके बैठे हुए कर कुछ नहीं, ये उनको लॉग ऑफ करवा देगा। ठीक है, ये उसके लिए ऑप्शन होती है। बाकी ये आपने ऑप्शन यहाँ पे अनेबल करनी है, पास थ्रू ऑटो मैक एंट्री। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाली करनी है यहाँ पे, अनेबल पास थ्रू मैक ऑटोमेटिक एडिशन विद यूज़र नेम के साथ। यूज़र नेम के साथ वो मैक एड्रेस को ऑथेंटिकेशन कर लेता है वो। ठीक है, अच्छा, इसको भी इनेबल करना है पर यूज़र बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, एक आपने प्रोफाइल फ्रंट के ऊपर रखना है। ठीक है, वो चाहे आप अपने यूज़र की रिक्वायरमेंट देख लें, सबसे ज़्यादा यूज़र आपके कौन से प्रोफाइल के हैं, तो वो प्रोफाइल आप टॉप के ऊपर रख लें, डिफ़ॉल्ट में रख लें। मिसाल के तौर पे मैं 1 Mbps रख रहा हूँ। ठीक है, तो 1024 हम कर लेते हैं। KB लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अपलोड इसका आप दे दें, मैं 341 दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो जो भी यूज़र इसकी हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट होगा उसको ये सेम स्पीड मिलेगी। ठीक है, अब बात ये है कि जो यूज़र हैं, कोई तो 2 Mbps का है, कोई 512 का है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको अलहदा आपको बताऊंगा वो कैसे मैनेज होना है, वो इधर मैनेज नहीं होगा। ठीक है, इधर सब के लिए इक्वल स्पीड है 1024 के, और मोस्टली जो राउटर आते हैं ना वो ऐसे ही वर्क करते हैं। ये माइक्रोटेक राउटर आपको बताया था, उसके अंदर सिर्फ प्रोफाइल का चक्कर होता है, अलहदा से उसके साथ ही होता है। इनका थोड़ा सा अलहदा होता है, ये फ्रंट के ऊपर सिर्फ एक ही स्पीड रखते हैं सब यूज़र के लिए। ठीक है, अच्छा, ये तो बैंडविड्थ कंट्रोल होगी। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कहता है कि यूज़र को मैं स्पीड तो इतनी दूंगा, मुझे बताएं उससे ऑथेंटिकेशन कोई पूछूं, यूज़र नेम पासवर्ड पूछूं उससे। तो अगर कहते हैं यूज़र नेम पासवर्ड पूछो, ठीक है, लोकल यूज़र एंड वॉचर्स को क्लिक कर लें। अगर आप नहीं पूछना चाहते ना पूछें, नो ऑथेंटिकेशन कर दें, वैसे ही चला दें, लेकिन स्पीड कंट्रोल में रहेगी आपके। ठीक है, अच्छा, हम उसके अलावा रेडियस ऑथेंटिकेशन भी है इसके अंदर, वो भी इसमें है, लेकिन वो खुलवाऊँगा नहीं, मैंने अभी की नहीं इसके अंदर। अच्छा, लोकल यूज़र मैनेजर एंड वॉचर्स, यार ये माइक्रोटेक से बहुत ज़्यादा डीपली है, ये यकीन करो। अच्छा, लोकल यूज़र एंड मैनेजर्स के लोकली इसके ऊपर जो यूज़र होंगे उससे ऑथेंटिकेशन ये पूछेगा। अच्छा, इतना करने के बाद ना आपने क्या काम करना है, आपने इसको सेव करवा देना है। जी, हॉटस्पॉट इसका कन्फिगर हो गया, वेरी इजी। अब देखें, हम यहाँ पे खोलते हैं इसको, एक यूज़र बना हुआ है एडमिन, पासवर्ड है pfSense। ये इसका हॉटस्पॉट का पेज आ गया, कैप्टिव पोर्टल जिसको कहते हैं, एडमिन यूज़र नेम, सॉरी pfSense। और यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आप आ जाए। ये डैशबोर्ड आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन देकर, देखो ये यूज़र आ गया, उसका मैक आ गया और यूज़र नेम आ गया, एक्टिव। अगर मैं यहीं से इसको करूँगा तो ये लॉग ऑफ हो जाएगा, दोबारा ऑथेंटिकेशन मांगेगा यूज़र से।
ठीक है, वही वाला पेज आ गया दोबारा। ये जो इसने टेम्पलेट लगाई है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई ना, हॉटस्पॉट हमने एक्टिव कर लिया। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं कैप्टिव पोर्टल के अंदर ही। अच्छा, ये जो इसका पेज आया था इसको कैसे आपने मॉडिफाई करना है, ठीक है। इसके दो मेथड हैं इसके मॉडिफाई करने के। मेरे पास इसकी एक टेम्पलेट मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम दो निकाल लेते हैं वो फाइलें इसकी बाहर। ये दो फाइलें मैं आपको दूंगा। अब एक फ़ाइल है जिसके ऊपर मेरी एडवर्टाइजमेंट है, ये बैकएंड पे इसका बैकग्राउंड लगेगी इसकी, और बाकी यूज़र नेम पासवर्ड का जो मैकेनिज़्म है वो इस फाइल के अंदर है, HTML फाइल के अंदर है। तो ये दो फाइलें मैंने अपलोड करनी है उसके अंदर। अच्छा, इस फाइल के अंदर हम सबसे पहले चेंजिंग करेंगे, ठीक है। इसको पहले ओपन कर लेते हैं। नोटपैड के अंदर आपने इसको करना है। ये नोटपैड है इसका, बल्कि एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लूँ ज़रा बाहर, ताकि ओरिजिनल फाइल ना ज़रा डैमेज हो जाए। ये फ़ाइल सबसे पहले हमने एडिट करनी है नोटपैड के साथ। अच्छा, बल्कि पहले नहीं एडिट करते, देखते हैं, पहले ये फ़ाइल अपलोड करते हैं, उसके बाद इसको एडिट करके फिर लोड करेंगे। ये फाइल मैनेजर है, बैकग्राउंड पहले हम लोड कर देते हैं, ठीक है। ये प्लस का बटन प्रेस किया हमने, ये वही कैप्टिव पोर्टल के अंदर ही आया है। हमने पहला पेज किया था, अभी ये आखिरी पेज के ऊपर। ये इसका फाइल मैनेजर है। चूज़ फाइल, डेस्कटॉप के ऊपर हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है। ये ब्रॉडबैंड, कोई भी आप पिक्चर लगा सकते हैं ना, अपलोड कर दें। ये कहता है जी 1 MB तक आप फाइलें अपलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड की। फ़ाइल अपलोड होगी। अब हमने क्या काम करना है, ये जो फ़ाइल का नाम इसने दिया ना, बेसिक जो नाम था फ़ाइल का वो था कैप्टिव पोर्टल, सॉरी ब्रॉडबैंड था। जब ये लोड हो गई तो इसने पूरा नाम इसका ये बना दिया, कैप्टिव पोर्टल डैश ब्रॉडबैंड डॉट JPEG। आपने इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेना है। सबसे पहला टैग इस टेम्पलेट के अंदर नेम का लगा हुआ है, SRC टैग लगा हुआ है, इमेज SRC का, यानी कि पिक्चर का नाम क्या है आपकी का। तो यहाँ पे वो नेम आपने विद एक्सटेंशन आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, जो भी आप पिक्चर अपलोड करेंगे। हो गया। ये उसकी आगे हाइट और विड्थ वगैरह मैंने दी हुई है कि जहाँ कितने एरिया के ऊपर ये इमेज लगाता है। ये उसका फ़ॉन्ट साइज़ है, बिल्कुल ईजी HTML का टैग है इसमें। अच्छा, जहाँ जहाँ चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपने नेटवर्क का आप नाम लिख लें यहाँ पे, ठीक है। जैसे साजिद नेटवर्क, ठीक है। ये टाइटल रहेगा, टाइटल बार के ऊपर आपको शो करवाएगा। अच्छा, उसके बाद ठीक है, ये नेम आ गया। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे नीचे, एक और चीज़ भी थी इसमें, ठीक है। ये लॉगिन वगैरह का जो डायलॉग बॉक्स बना हुआ है ना, ये उसकी पोजीशंस वगैरह सारी की सारी। अच्छा, यहाँ भी आप अपनी, ये भी एक हेडिंग मैंने दी थी, यहाँ भी आप अपने नेटवर्क का नाम लिख दें, वेलकम टू दिस नेटवर्क, ठीक है जी। जो भी आप टाइटल शटल बनाना चाहते हैं, ये मेन हेडिंग देगा पेज की आपकी, इसमें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद ये एक ख़ास पोर्शन है इसका कि आपके सर्वर का जो भी IP होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब हमारे इस सर्वर का जो IP है वो 100.1 है, पोर्ट नहीं आपने छेड़नी इसकी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या काम करना है, अच्छा रीडायरेक्ट,